नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हो रही सियासत को लेकर। कांग्रेस की भारत यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है कि सियासत फुल स्पीड में दौड़ने लगी है। हमेशा की तरह बीजेपी के निशाने पर गांधी परिवार है और राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितने राज्यों में सत्ता तक पहुंचाने में सफल होगी, यह कहना कठिन है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी को परहेज है। ये क्यों है, कुछ नहीं पता। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो वह ये भी नसीहत दे रहे हैं कि भारत छोड़ो, पार्टी को जोड़ो, ताकि कम से कम कांग्रेस की पहचान बनी रहे। क्योंकि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी है, तो ऐसे ही कई अभी और भी हैं जो हाथ का साथ छोड़ने को तैयार हैं। तो ऐसे में जरूरत भारत जोड़ो यात्रा की नहीं बल्कि पार्टी जोड़ो यात्रा की है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी बता रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। पार्टी उसी से ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान हो गई है। महंगाई का मुद्दा था, लेकिन राहुल जी के बयान के एक शब्द पकड़ ली, जिसके उन्होंने तुरंत सुधार लिया। लेकिन जो बोले हैं विषय उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी 600 करोड़ मतदाता बोले हैं, यहाँ जीते जी हमारे प्रधानमंत्री जी का तो श्रद्धांजलि दे दिया रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते। भारतीय जनता पार्टी का भी संज्ञान लेगी इसमें मामले में। कांग्रेस बिखरती जा रही है, पहले कांग्रेस को तो जोड़ लें। कांग्रेस में इतना बड़ा विभाजन हो गया, जो व्यक्ति जिसका जनरल नॉलेज इतना कमजोर है उसको प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जो आटा को लीटर में तौलता है। तो यहां पर लगातार सियासत जो है वो जारी है और लगातार बयान जो है वो भी जारी हैं, बयानबाजियां जो हैं वो जारी हैं। और अब राजनीतिकरण जो है वो प्रदेश में काफी तेजी से हो रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से ऐलान कर दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा का, और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में कांग्रेस की ओर से चलाई जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो की जाएगी। और आपको बता दें कि हर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहुंचेगी और प्रदेश में कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास और आम जनता के बीच जाने का प्रयास यहां पर राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए करेंगे। और लगातार यहां पर जिस तरीके से तमाम प्रदेशों में इस बीच चुनाव है, तो इसको लेकर भी भारत जोड़ो यात्रा के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। तो इन सब के बीच ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का लाभ जो है पार्टी को किस तरीके से मिलता है। तमाम प्रदेशों में जिस तरीके से चुनाव है, इन प्रदेशों में किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का लाभ जो है वो देखने को मिलेगा, किस तरीके से सत्ता पर काबिज जो है कांग्रेस हो पाएगी इन तमाम प्रदेशों में, ये एक बड़ा सवाल जो है लगातार बना रहेगा। वो भी ऐसी स्थिति में जब लगातार दल को छोड़कर यानी कि पार्टी को छोड़कर तमाम नेता जा रहे हैं, तमाम नेता कांग्रेस का दामन जो है छोड़ रहे हैं, या तो अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, या तो फिर अपनी खुद की पार्टी का गठन कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो है वाक्य देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच किस तरीके से यहाँ पर संगठन को मजबूत करेगी कांग्रेस, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल रहेगा। और ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी की मजबूती सामने आएगी। और वहीं दूसरी ओर बार बार जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर भी सवाल सामने आते हैं, ये भी एक बड़ा जो है सवाल रहेगा। जिस तरीके से अध्यक्ष पद के चुनाव जो है उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो अध्यक्ष पद की तारीखों के बाद जब अध्यक्ष चुने जाएंगे तो कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इन सब के बाद संगठन किस तरीके से मजबूत होगा, जो नया अध्यक्ष बनेगा, जो कोई भी अध्यक्ष बनेगा, वो पार्टी को किस तरीके से मजबूत करेगा, किस तरीके से पार्टी की गतिविधियां जो है उनको सही करेगा, बेहतर करेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, पार्टी को दुरुस्त करने की बातें कही जा रही हैं। और जहां भारत जोड़ो यात्रा करने की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, तो वहीं विपक्ष पार्टी जोड़ो यात्रा करने की बात
कहते हुए तंज कस रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं और सबसे पहले अंशुल मिश्रा का रुख करेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और अंशुल जी, सबसे पहला सवाल यहां पर यही कि जिस तरीके से यहां पर तमाम आरोप विपक्ष की ओर से आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, या यूं कहें कि तमाम तंज जो कसे जा रहे हैं, उनको लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अंशुल जी, ये बातें जो है वो मायने भी रखती हैं, क्योंकि पार्टी में अगर हम कांग्रेस को लेकर बात करें, इस बात को आप भी नहीं झुठला सकते कि तमाम बड़े नेता आप लोगों को दामन छोड़कर हट चुके हैं। और अभी हालिया जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से दल छोड़ा और अपनी पार्टी बनाने का ऐलान उन्होंने कर दिया, और लगातार अब बीजेपी तंज कस रही है आप लोगों पर। तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जी। आज हिंदुस्तान बिखरा हुआ है, भारत बिखरा हुआ है। आपने बहुत उम्दा प्रश्न किया कि जिस हिसाब से वह तंज कस रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने स्पेस दिया है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने छोड़ा है, उदाहरण के स्वरूप में 2 या 3 गिनाना मैं आपको चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद को आज हिंदुस्तान क्यों जानता है, कैसे जानता है, कैसे मानता है जी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज हिंदुस्तान कैसे जानता है, कैसे मानता है, कैसे जानता है। आरपीएन सिंह को आज हिंदुस्तान कैसे जानता है, कैसे मानता है, कैसे जानता है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, कांग्रेस ने उन्हें आज एक संघर्ष करने का रास्ता दिया। लेकिन वह उस दौर में वो नेता आए जब कांग्रेस चरम पर कार्य कर रही थी, सभी जगह लगभग सरकारें थी। आज कांग्रेस उस दौर पर है जब जनता जनार्दन के मुद्दों को लेते हुए जमीन पर स्तर पर जाने की आवश्यकता है। इस संघर्ष के दौर में अगर कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो मैं तो उस व्यक्ति को आस्तीन का सांप कहना चाहूंगा, और इस बात में मुझे किसी भी प्रकार की द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यही आस्तीन के सांप तो कांग्रेस को खाए जा रहे थे। एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आज इन सांपों से मुक्त हो चुकी है। आज हिंदुस्तान में राहुल जी के नेतृत्व में आज विपक्ष में सिर्फ एक ही नेता है, राहुल गांधी, जो हिंदुस्तान के ज्वलंत मुद्दों पर बात करता है। चाहे वह महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो 15 लाख आने का मुद्दा हो, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, चाहे किसी भी ऐसा अन्य प्रकार का मुद्दा हो जो हिंदुस्तान में ज्वलंत मुद्दा है, जो हमसे और आपसे सामान्य जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। धर्म को धर्म से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, इस प्रकार की परिपाटी करने वाली बीजेपी पार्टी अगर इस प्रकार का तंज कसती है तो यह समझ लेना चाहिए कि बीजेपी के पास कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में तो राजनीति करने का मुद्दा नहीं था, लेकिन आज हिंदुस्तान में वो है उसी राहुल गांधी से, क्योंकि उसके पीछे गांधी लगा हुआ है। पर बीजेपी और ये जो भगाऊ नेता है वह कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आते हैं, इसलिए वह डर चुके हैं, और यह डर, उनकी बौखलाहट वो कहीं ना कहीं देखते हुए समझ में आती है। तो उन्हें डरने दीजिए। हम गांधीवादी हैं, वो गोडसेवादी हैं, वो माफी वीर हैं, हम संघर्ष वीर हैं। उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। एक बार गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ना है। उस बार दांडी यात्रा हुई थी, इस बार भारत जोड़ो यात्रा है, और मुझे पूरा भरोसा है जो तिरंगा को शौर्य प्रदान करता है, जो तिरंगा होगा इस यात्रा का नेतृत्व करेगा, राहुल गांधी पीछे से नेतृत्व करेंगे। तो तिरंगा का जो नेतृत्व करता होगा वह हिंदुस्तान का आम जनमानस होगा, जो इसका विरोध करेगा वो कहीं ना कहीं तिरंगे का विरोध। अंशुल जी, जिस तरीके से आप अपनी बातें कह रही हैं, इन्हीं बातों के बीच एक सवाल भी आपने कहीं ना कहीं उठा दिया, यही सवाल मैं आपसे करूंगा। विपक्ष एक बात को लेकर और सवाल निशान आप लोगों पर खड़ा करता है बार बार, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस वक्त देश में अगर कोई एक नेता है जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो भी गलत नीतियां हैं या जो कुछ भी उनकी ओर से किया जा रहा है गलत, उनके ऊपर आवाज बुलंद करता है तो एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं। बीजेपी यही आरोप लगाती है कि आप लोगों ने किसी नेता को बढ़ने ही नहीं दिया परिवार के आगे। ये एक बड़ा आरोप लगता है आप लोगों पर। साहब, मैं वही उसी का बहुत तर्कात्मक प्रश्न है यह, और इस तर्कात्मक प्रश्न का मैं तर्कात्मक जवाब देने की चेष्टा रखता हूं कि मैं वही तो कह रहा हूं कि जो मैंने अभी फेहरिस्त गिनाई है, नेताओं का नाम गिनाया है, उन नेताओं को हम आप मीडिया पटल जनता जनार्दन हिंदुस्तान कैसे जानता है, और जो नेता वो जो छोड़कर गए हैं आज उनकी अन्य घटक दलों में किस प्रकार की हालत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक चेहरा हुआ करते थे हिंदुस्तान की राजनीति का, बीजेपी पे जाकर वो हाशिए पर लटकते हुए नजर आ रहे हैं। कभी आपने मीडिया के आप भी मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति, आपने कभी उन्हें मीडिया के पटल पर आते हुए देखा। अभी आप चाहे इनकी साहब की बात कर लें, जो कश्मीर की बात किया करते थे, जो राहुल गांधी की बात किया करते थे, वो रातों रात कैसे दल बदली हुआ, कैसे पलटी हुआ, ये बहुत बड़ा मुद्दा प्रश्न है। अंशुल जी, लेकिन अंशुल जी जो बात आप कह रहे हैं, अंशुल जी जो बात आप कह रहे हैं, अगर इसको देखा जाए तो जो नेता छोड़ के गए हैं उनका बार बार यही कहना था कि जो पहले का नेतृत्व था वो बेहतर था कांग्रेस का।
और जो अब नेतृत्व है, जिस तरीके से दरबारियों का जिक्र भी किया गया और जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिन नेताओं से घिरे हुए हैं, यहां तक कि चाटुकारों तक शब्द जो है वो भी सामने आया, तो ये भी एक बात है कि कुछ लोगों से घिर गए हैं अब पार्टी के लोग, जो शीर्ष में बैठे हुए हैं लोग हैं। अब उस तरीके का माहौल या उस तरीके का कह सकते हैं कि जो एक इज्जत मिलनी चाहिए थी, वो शायद अब नेताओं को नहीं मिल रही, इस वजह से वो जा रहे हैं। बहुत सच्ची बात है। ठीक है, गुलाम नबी आजाद जी ने यह कहा कि दरबारियों से घिरा हुआ है, तो मैं आज के चैनल के माध्यम से गुलाम नबी आजाद से यह पूछना चाहता हूं कि उन्हें सांसद, राज्यसभा सांसद और विपक्ष का नेता किस दरबारी ने बनाया? आपने किस दरबारी के सामने राहुल गांधी के समक्ष पैरवी करी थी कि उनके लिए आपने विपक्ष का नेता बना दिया? यह सिर्फ आरोप है। आज 72 वर्ष की उम्र में उन्हें रिटायरमेंट के समय में अगर राजनीतिक चेष्टा दिख रही है, उन्हें तो हमने क्या सम्मान नहीं दिया? मुख्यमंत्री तक रहे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 7 बार के सांसद रहे, राज्यसभा में रहे। ये कौन से दरबारी महोदय उनको बनाया था? यह प्रश्न उनसे पूछना चाहिए, कांग्रेस से पूछना चाहिए क्या? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया परिवार को कांग्रेस ने, किस दरबारी ने उनको सीट पर ले जाने का काम किया है? उनके चाहे पिताजी की बात हो, चाहे उनकी दादी की बात हो, और चाहे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो उनकी बात, जिस प्रकार का वो चेहरा हिंदुस्तान में उभर कर आ रहे थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पद की लालसा थी, चेष्टा थी, तो उन्होंने पलटू राजनीति कर दी। पलटू राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलती। और मैं तो यह कहता हूं, जो डरेगा, पहले चरम पर थे, आज वो चूर्ण पर हो चुके हैं। जो डरेगा वो राहुल गांधी के साथ तो नहीं खड़ा हो पाएगा। राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी होगी, राहुल गांधी के साथ हम जैसे युवा खड़े होंगे, राहुल गांधी के साथ गांधीवादी विचारधारा खड़ी होगी। यही तो लड़ाई है महोदय, विचारधारा की ही तो लड़ाई है। सत्ताएं तो आती हैं, जाती हैं, काम होता है, नहीं होता है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन हिंदुस्तान रहना चाहिए। हिंदुस्तान के ज्वलंत मुद्दे रहना चाहिए, गरीबी हटना चाहिए, बेरोजगारी हटना चाहिए। मोदी जी तो कहते थे ना, आजकल बीजेपी 4-5 शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती। चाहे आप कहें 15 लाख की बात कहें, बीजेपी प्रयोग नहीं करेगी। चाहे आप 2 करोड़ प्रति वर्ष की बात कहें, बीजेपी प्रयोग नहीं करती। चाहे आप वो 35 रुपए पेट्रोल, एक संत हुआ करते थे, उन्होंने 35 रुपए पेट्रोल देने का वादा करवाया था बीजेपी से, आज वो उसकी बात नहीं करेंगे। आज वो इंटरनेशनल की बात करेंगे, क्रूड ऑयल की बात करेंगे और मुद्दे को विहीन करने का काम करेंगे। अनेकता में एकता, ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता वाला हमारा देश है, तो धर्म को लड़ाएंगे आप, क्योंकि इस ज्वलंत मुद्दों से आप हट जाएं। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा हो रही है महोदय, और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले वक्त में भारत जैसे जुड़ा हुआ था वैसे ही जुड़ेगा। जी अंशुल जी, यहां पर जिस तरीके से तमाम बातें आप कह रहे हैं, विपक्ष लगातार आप लोगों पर हमलावर है इन बातों को लेकर भी कि जब चुनाव नहीं होते हैं किन्हीं प्रदेशों में या कहीं पर, जब चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो नहीं देखी जाती, उस वक्त कांग्रेस बड़ी शांत सी रहती है, बैकफुट पर रहती है। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाते हैं, उस वक्त कांग्रेस की ओर से तमाम तरीके के इवेंट जो हैं वो किए जाने लगते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ले लीजिए, जिस तरीके से दिल्ली में हमने अभी महंगाई को लेकर जो रैली निकाली गई, प्रदर्शन किया गया बड़ा, वो देखा। जिस प्रकार से विपक्ष हम पर आरोप लगाता है, हम चाहते हैं कि जमहूरियत में हम रहते हैं, आप उनका आरोप लगाइए, क्योंकि आरोप लगाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन तर्कहीन आप अगर आरोप लगाते हैं तो हंसी आती है। मैं भी जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक पिछले 2 वर्षों में 7 राष्ट्रीय प्रोग्राम हो चुके हैं महंगाई को लेकर। राष्ट्रीय प्रोग्राम 19 हो चुके हैं महंगाई को लेकर। आप किस प्रकार की बात करते हैं? कांग्रेस हमेशा, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो कांग्रेस हमेशा सेवा और समर्पण के मूड में रहती है। आज हिंदुस्तान क्यों टूटा है पता है? मोदी जी ने यह कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई यात्रा करेगा। आज हिंदुस्तान के बीच में इतनी बड़ी खाई आ चुकी है कि एक घड़ा इतना बड़ा है कि उसे पेट्रोल अगर 1000 रुपए लीटर की हो जाए तो उन्हें आवश्यकता फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सक्षम है, उनके दोस्त सक्षम है, उनके कॉर्पोरेटर मित्र सक्षम है। लेकिन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा धड़ा है, हमारे आपके जैसा आदमी है, मध्यम वर्गीय आदमी है, गरीब है, किसान है, वो हिंदू भी है और मुसलमान भी है। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं बता देना चाहता हूँ, उसके पास आज रोटी नहीं है। हंटर इंडेक्स में हम 165वें नंबर पे मौजूद है। कभी इतिहास में 70 वर्ष में हमने यह नहीं देखा था कि हिंदुस्तान में भुखमरी जैसी समस्या आज इतने बड़े हिंदुस्तान पर आ जाएगी। उन्होंने कहा था ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, इकोनॉमी माइनस में जाते हुए नजर आई है। उन्होंने कहा था ना 35 रुपए का पेट्रोल देंगे, आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल जाते हुए मिल रहा है। उन्होंने कहा था ना कि सस्ता अनाज प्रोवाइड कराएंगे,
आज अनाज की कीमत क्या हो चुकी है, यह हम और आप बहुत मतलब अंशुल जी लगातार आपके कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस जनता के बीच बनी रही है। इस बीच राजीव चक्रवर्ती जी प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले राजीव जी का रुख करता हूं मैं। राजीव जी आपका रुख करूंगा, आप भी यहाँ पर अपने विपक्ष मित्र को सुन रहे थे, अंशुल जी को किस तरीके से तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच राजीव जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मूड पर है कांग्रेस पर, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा रही है। और बैक टू बैक अगर हम कुछ इवेंट देख लें यहाँ पर राहुल गांधी के या कांग्रेस के, जिस तरीके से दिल्ली में जो रैली की गई महंगाई को लेकर, फिर आज राहुल गांधी का गुजरात दौरा रहा और अब कुछ दिनों में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भी शुरू होने जा रही है। क्या आपको लगता है कि अब जो है बीजेपी को भी पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था पहले कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी मूड में आ चुकी है, चुनाव की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं, और अगर प्रदेश में लेकर बात करें तो तमाम बदलाव भी जो है वो होने वाले हैं, उसकी भी सुगबुगाहट थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की ओर से लगातार बैक टू बैक एक बड़े इवेंट। देखिए, बड़े इवेंट करें ये कांग्रेस का अपना नीतिगत मामला है जी, लेकिन देखिए सबसे पहले जिसे आपकी मीडिया और देश की आवाम कह रही है कि कांग्रेस को भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ। कांग्रेस को आत्मावलोकन की आवश्यकता है, कांग्रेस को अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए अपनी जवानी लुटा दी या जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, या जयवीर शेरगिल हो या चाहे हार्दिक पटेल हो जो नए नए आए थे, या चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो या कैप्टन अमरिंदर, क्या आप उनको चुनौती दे सकते हैं? उनकी चुनौती उनके सामने नए नए लोगों को ला के उनको हाशिए पे डालने की कोशिश की गई है। और वही कांग्रेस को आज देश की जनता ने सजा दी है, सजा दी है 1977 को आपातकाल लगाने की कि आप प्रेस को कमजोर मत समझो, सजा दी है। अंशुल जी सुन लीजिए एक बार, अभी आऊंगा। 2.5 साल तक जेलों में शिक्षों में बंद कर दिया था। जी, ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसने गरीबी हटाओ के नाम पे गरीबों को हटा दिया था। तो इस कांग्रेस की पापों की सजा कांग्रेस को मिल रही है। आज कांग्रेस का चरित्र रह गया सहयोगी दल। केरल में यूडीएफ की सहयोगी दल, तमिलनाडु में जयललिता या स्टालिन की सहयोगी दल, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सहयोगी दल, कहीं पर भी अपना वजूद नहीं। कांग्रेस का एकमात्र रास्ता है कि भाजपा को हराओ, भाजपा को हटाओ, लेकिन भाजपा को हटाने के चक्कर में कांग्रेस खुद परिदृश्य से हटते जा रही है। तो कांग्रेस को भारत यात्रा के पहले, भारत जोड़ो यात्रा के पहले अपने आप के पुनर्अवलोकन की जरूरत है, पुनर्साक्षात्कार की जरूरत है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी अगर राहुल गांधी को हटा देती है तो किस प्रकार से सीताराम जी का अपमान किया था कांग्रेस पार्टी ने, नरसिम्हा राव के लास्ट तक जो अंतिम दर्शन के लिए नहीं लाया गया। और अगर गांधी जी को जोड़ते हैं, जो कांग्रेस के अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि आवाम के साथ जुड़ी कांग्रेस, तो गांधी परिवार को इतना भी नहीं मालूम कि दूध का पैमाना राजीव जी ठीक है, आपकी बात समझ ठीक है। अंशुल जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले विभाष जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विभाष जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विभाष जी, जिस तरीके से इस वक्त लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, और इन आरोप प्रत्यारोप के दौरों के बीच आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यहाँ पर साफ तौर पर एक तरीके से माना जा रहा है कि चुनावी एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है, चुनावों से पहले एक्सरसाइज हो रही है, आप किस तरीके से इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता यहाँ पर मिलेगी? आपको लगता है कि कांग्रेस क्या हावी होगी बीजेपी पर? मुझे लगता है कि विभाष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमारी कुछ तकनीकी खामी है, कोई बात नहीं। अंशुल जी का रुख कर लेता हूं मैं पहले, फिर अंशुल जी आपका रुख करूंगा। आप भी कुछ जवाब देने का प्रयास कर रहे थे काफी समय से। के मेरे साथी प्रवक्ता के बिंदुवार तरीके से जवाब देने का, राजीव जी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी के लिए दूध का पैमाना भी नहीं मालूम। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण बीजेपी की चैलेंज दे रहा हूं, संपूर्ण बीजेपी को उठाकर देख लीजिए, नीचे वार्ड से लेके पूरा राष्ट्रीय स्तर तक अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वह कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है। एक बात। दूसरी बात, मैंने यह कहा कि शायद ये जो राजीव जी है ना, उनने जो वीडियो देखा होगा वो किसी अन्य वक्त का देख लिया होगा, इसलिए इतने जिम्मेदार मीडिया के पटल पर बेतोय का बयान दे रहे हैं। उनको उन्होंने तुरंत ठीक कर लिया था, यह एक मानवीय त्रुटि है।
जैसे मानवीय त्रुटि नरेंद्र मोदी जी से हो जाती है ना कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड निकल जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान निकल जाता है, बहुत सारी मानवीय त्रुटि मोटा भाई से भी हो जाती है, और 600 करोड़ मतदाता उभर के आ जाते हैं। ये जो मानवीय त्रुटि है, और रमन सिंह जी से मानवीय त्रुटि तो इतनी बड़ी हो जाती है। राजीव जी सुन लीजिए एक बात, ठीक है राजीव जी सुन लीजिए एक बात। देखिए ये बौखलाने लगे, जीते जागते व्यक्ति के लिए, मेरे भी प्रधानमंत्री के लिए और आपके भी प्रधानमंत्री के लिए अभिषेक जी, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर देते हैं कि वो समाप्त हो चुके हैं। तो यह महोदय यह मानवीय त्रुटि है। तो इस मानवीय त्रुटि को अगर आप राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो मैं यह समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास राहुल गांधी के समस्त राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए आप इतनी बेतुकी और हास्यास्पद बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रमन सिंह को ये समझाइए कि मानवीय त्रुटि क्या होती है। आप अपने आरएसएस में जो 3 दिन का भी जो सेवन करेंगे ना राजीव जी, आरएसएस से देखिए राजीव जी, मैंने अभी आपको आईना दिखाने का प्रयास किया। राजीव जी मैंने आपको अभी आईना दिखाने का प्रयास ठीक है अंशुल जी चलिए ठीक है, राजीव जी को सुन लेते हैं, ठीक है अंशुल जी ठीक है, एक बार राजीव जी को सुन ही लेते हैं क्या कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अंशुल जी सुन ही लेते हैं इनको क्या कुछ कह रहे हैं। राजीव जी ठीक है, नहीं दे रहे थे, राजीव जी को बीच में बोल रहे थे। आप तो लगातार मैंने तो राजीव जी को उनको आईना दिखाने का प्रयास किया था। वो इतना डर जाएंगे अपना श्री मुख देख के, मुझे नहीं पता था कि वो इतना डर जाएंगे। आप बहुत बड़े, हाँ आप बहुत बड़े सबको डराने वाले हैं, सुन लीजिए। मैंने आपका आईना दिखाया महोदय, आप अपना श्री मुख देख के डर गए। आपने तभी तो मुझे बोलने के लिए इंटरप्ट किया महोदय। मैं कौन होता हूँ किसी को डराने वाला? मैं आजाद हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ ना मैं किसी को डराता हूँ। किस प्रकार की बेतुकी बातें करते राजीव जी? आपसे तो कम से कम इस प्रकार की बातें राहुल गांधी से शुरू होती है, राहुल गांधी से समाप्त होती है। अरे नरेंद्र मोदी, ठीक है अंशुल जी को सुन लीजिए, ठीक है अंशुल जी को सुन लीजिए, ठीक है सुन लेते हैं राजीव जी को क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है समाप्त कर दिया, उनकी मृत्यु की बातें होने लगी। देश में ऐसा बीजेपी का कोई नेता हो सकता है? राहुल गांधी इतनी हास्यास्पद बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। पढ़ा लिखा नहीं है देश, मेरे देश के प्रधानमंत्री भी जिंदा है साहब, मेरा देश के मोदी जी अभी अंशुल जी ठीक है अंशुल जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी, ठीक है अंशुल जी अपनी बात रखी आपने। एक बार राजीव जी को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं वो। ठीक है राजीव जी। देखिए अंशुल जी जो कह रहे थे केवल पढ़े लिखे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। ये जो राजतंत्र की जो पराकाष्ठा है, ये जो राजतंत्र की मानसिकता है कि केवल राहुल गांधी से शुरू सोनिया गांधी से खत्म, इति सिद्धम, ये राजनीति जो कांग्रेस अपना रही है वही बहुत दुखदायी है। राहुल गांधी जी पढ़े हुए हैं और कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ भैया सब मूर्ख है, पूरी देश की जनता आप ये समझते हैं, है ना मुद्दा? आप तो मुद्दा है ना, हमें अगर ठीक है अंशुल जी राजीव जी शोर करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है आपकी बातें यहाँ पर समझ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बात चाहे हम कांग्रेस को लेकर करें चाहे भारतीय जनता पार्टी को लेकर करें, दोनों ही दलों की ओर से लगातार आरोपों का जो दौर है, जो सवाल निशान खड़े करने का दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनावी सुगबुगाहट है वो भी इससे पता चलती है। अंशुल जी राजीव जी आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया। लेकिन इस बीच जिस तरीके से यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही है और जिस तरीके से इस यात्रा के कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं, अब देखना यहाँ पर दिलचस्प ये होगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा से लाभ कांग्रेस को किस तरीके से मिलता है और जिस तरीके से पूरे भारत को अपने साथ जोड़ने का प्रयास लेकर निकले हैं राहुल गांधी, क्या उस पर सफल हो पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।